नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। इमेजिन कीजिए, बात है साल 1893 की और जगह है अमेरिका का शिकागो शहर। एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट जिसने सच में पूरी दुनिया का नजरिया बदल कर रख दिया था। मंच पर एक युवा भारतीय सन्यासी खड़ा था और उसने कुछ ऐसा कहा जिसने न सिर्फ उस हॉल में बैठे हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि सदियों के लिए इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। आज हम बात कर रहे हैं युवाओं के सबसे बड़े इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद की और उनके उस सफर की जिसके कुछ ऐसे अनकहे हिस्से हैं जो शायद आप पूरी तरह से नहीं जानते होंगे। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, बल्कि एक ग्लोबल क्रांति की शुरुआत थी। जैसे ही ये शब्द हॉल में गूंजे, मानो ईस्ट और वेस्ट की सारी दूरियां एक पल में खत्म हो गईं। और ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे स्वामी जी ने वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है, कि हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन को इतने सिंपल और पावरफुल तरीके से दुनिया के सामने रखा। आज के इस सेशन में हम उनके इसी सफर को डिकोड करेंगे, उनके शुरुआती सालों से लेकर राजस्थान के उस बहुत ही खास कनेक्शन तक, उनके विजन को समझेंगे और हाँ, लास्ट में इसे हमेशा याद रखने के लिए कुछ कमाल की मेमोरी ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती सालों से। 12 जनवरी 1863, कोलकाता। एक बच्चे का जन्म होता है, नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। अब नरेंद्र कोई आम बच्चा नहीं थे। बचपन से ही उनके अंदर एक गजब की क्यूरियोसिटी थी। मतलब जरा सोचिए, कोई बच्चा क्या ये सवाल पूछता है कि क्या आपने भगवान को देखा है? ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं था, ये सच को जानने की एक गहरी तड़प थी। और यही वो नेचर था जो अल्टीमेटली उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले गया। एक ऐसी मुलाकात जिसने नरेंद्रनाथ के जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। अच्छा, एक बात बताइए, नरेंद्रनाथ दत्त से वो वर्ल्ड फेमस नाम विवेकानंद आखिर आया कहाँ से? रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ज्ञान जरूर दिया, लेकिन ये नाम उन्हें किसने दिया? चलिए इस थोड़े से सरप्राइजिंग फैक्ट से पर्दा उठाते हैं। और यही एंट्री होती है हमारे अगले चैप्टर की, राजस्थान कनेक्शन की, जिसके बिना शायद शिकागो तक का सफर कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। अब जरा इस बदलाव को देखिए, नरेंद्रनाथ दत्त से ग्लोबल आइकॉन स्वामी विवेकानंद तक का सफर। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसके पीछे एक राजस्थानी महाराजा का हाथ था। जी हाँ, राजस्थान के खेतरी रियासत के महाराजा अजीत सिंह। दरअसल ये महाराजा अजीत सिंह का ही आइडिया था कि नरेंद्रनाथ अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखें। और खेतरी रियासत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक नाम देने तक लिमिटेड नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब शिकागो जाने की बात आई तो उस पूरी हिस्टोरिक ट्रिप की फंडिंग खेतरी स्टेट ने ही की थी। और सबसे कमाल की बात बताऊं, उनका वो आइकॉनिक लुक, वो भगवा कपड़े और राजस्थानी पगड़ी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, वो भी असल में महाराजा अजीत सिंह ने ही प्रोवाइड की थी। मतलब एक राजस्थानी महाराजा ने उन्हें ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंट करने में लिटरली एक स्पॉन्सर की भूमिका निभाई थी। है ना कमाल की बात? चलिए आप फटाफट उनकी लाइफ के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स देख लेते हैं। 12 जनवरी 1863, उनका जन्म, जिसे आज हम पूरे देश में नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है 11 सितंबर 1893 का वो शिकागो का हिस्टोरिक मोमेंट। और इसके बाद 1897, जब उन्होंने बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। और पता है इस मिशन का कोर पर्पस क्या था? दरिद्र नारायण की सेवा। स्वामी जी का बिल्कुल क्लियर मानना था कि गरीबों की सेवा करना ही सबसे बड़ी ईश्वर पूजा है। अब आते हैं उनके उपदेशों पर। स्वामी जी के थॉट्स कोई किताबी बातें नहीं थी, वो लाइफ जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका थे। उनके ये 3 कोर फिलॉसफीज किसी की भी लाइफ बदल सकती हैं। पहला, लेजर शार्प फोकस। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। दूसरा है अल्टीमेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और तीसरा, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ही लाइफ है और वीकनेस मौत। जरा सोचिए, ये थॉट्स आपको अपने अंदर कितनी पावर का एहसास कराते हैं। ऑल राइट, अब आते हैं उन ट्रिक्स पर जो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने में बहुत मदद करेंगी।
इसके लिए ये आर्क मेमोरी टूल बहुत ही हैंडी है। स्वामी जी के सफर के 3 सबसे बड़े पिलर्स को याद रखने का ये सबसे सिंपल तरीका है। ए से अजीत सिंह, आर से उनके गुरु रामकृष्ण और के से खेतरी। जब भी स्वामी विवेकानंद की सक्सेस स्टोरी दिमाग में आए, बस इस आर्क को याद कर लीजिए, पूरी कहानी तुरंत दिमाग में आ जाएगी। एक और शानदार ट्रिक बताता हूँ। स्वामी जी की 2 प्रमुख मैगजीन्स थीं। उन्हें कैसे याद रखें? सुनिए। प्रबुद्ध यानी ज्ञानी बनने के लिए उन्होंने इंग्लिश पढ़ी, लेकिन लोगों का उद्बोधन यानी उन्हें जगाने का काम अपनी मातृभाषा बंगाली में किया। बस इस छोटे से लॉजिक से आप इन दोनों मैगजीन्स और उनकी लैंग्वेजेस को कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ 39, जी हाँ, महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर त्याग दिया था। एक लाइफ स्पैन जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट। आज 100 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर उनके विचार आज भी हमारे देश के यूथ की रगों में दौड़ रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि लाइफ लंबी होने से ज्यादा बड़ी और मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, कैसे सही सपोर्ट किसी एक इंसान के कॉन्फिडेंस को एक ऐसी ताकत में बदल सकता है जो पूरे देश को लेकर दुनिया का नजरिया ही बदल दे। नरेंद्रनाथ के पास वो आग थी, वो टैलेंट था, लेकिन जब खेतरी के महाराजा अजीत सिंह का वो सही सपोर्ट मिला, तब जाकर दुनिया को वो विवेकानंद मिले। तो सोचिएगा जरूर, आप अपनी लाइफ में किसके लिए वो सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, या आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए किस सही सपोर्ट की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।